साथियों नमस्कार। प्रेम एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा विचार है मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के आत्मा में। वो न किसी के जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, रूप, अमीर, गरीब और ना उम्र देखती है। वो किसी पर भी आ जाता है। ये मन चंचल होता है और पहले तो किसी पर मन नहीं बैठता है, और जब बैठता है तो मन नहीं भरता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि खाली शारीरिक सुख के लिए ही प्रेम नहीं होता है। प्रेम एक आत्मा का एक बंधन है, आत्मा का एक एहसास है। वो किसी से भी हो जाता है। जैसे अपने घर में एक छोटा सा पशु पक्षी या कुत्ता तक भी रख लो, उससे भी प्रेम हो जाता है। यार ये इतने दिनों से हमारे साथ रहा है, इतने दिन से हमारे साथ खाता पीता रहा है, उसके प्रति भी श्रद्धा, भावनात्मक प्रेम हो जाता है। जैसे आदमी अपने बच्चे, अपने औलाद या अपना पारिवारिक सदस्य जैसे समझने लगता है। इसलिए साथियों, प्रेम की कदर करनी चाहिए और प्रेम में कभी छल कपट नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये प्रेम माँ बहन, भाई, पिता पुत्र, माता पिता, ये किसी से भी प्रेम हो जाता है। पति पत्नी का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है। प्रेम में मात्र शारीरिक संबंधी नहीं होते हैं, शारीरिक वो नहीं होते कि शारीरिक मतलब तौर से किसी का मतलब वो प्रयोग किया जाए। प्रेम एक आत्मा का मिलन है, आत्मा का एहसास है, आत्मा का भरोसा है, विश्वास है। और कभी भी प्रेम के करने वालों लोगों के साथ कभी छल कपट या दुविधा वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। उनको हमेशा विश्वास में रखना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। प्रेम में ये नहीं कि जब तक आदमी के पास धन दौलत है या पैसा है तब तक उसको लूटा खसोटा, उसके साथ अपने सारे मनोरंजन करा, मतलब अपने सुख सुविधाओं का प्रलोभन, सुख सुविधाओं का भोग किया, उसके बाद उसको कुत्ते की तरह छोड़ दिया। जैसे माता पिता के पास भी है, जब तक धन दौलत है तब तक उनका साथ दिया। जैसे माता पिता वृद्ध हो गए, लाचार हो गए तो उनको छोड़ दिया। तो ये मतलब आदमी कर्म करने वाले के लिए होता है। अगर हमारा बच्चा हमको नहीं देता है या हमारे सुख सुविधा में बुढ़ापे में नहीं देखता है तो उनके भी मतलब ये तो प्रकृति का नियम परिवर्तन है। उनके भी बच्चे होंगे, उनका भी बुढ़ापा आएगा। तो ये सबका मतलब एक जीवन में जो उत्पन्न होगा उसने जीना भी है और जवान भी होना है और वृद्ध भी होना है, फिर मरना भी। ये सबके साथ होता है। ये पशु पक्षी या कोई भी जन्म लेना वाला प्राणी हो। हमने यहाँ तक भी सुना है कि पृथ्वी में नर रूप में भगवान तक भी पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी भी समय ने मृत्यु ली है, समय ने उनको समाप्त किया है। ये प्रकृति के नियम से मतलब भा नहीं जाना चाहिए। जो हम जैसा व्यवहार जिसके साथ करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ उस प्रकार का व्यवहार किसी भी माध्यम से